New Hope TV, your encounter with God. I want you to straight away open your Bibles to the book of Acts chapter 10 and verse 34 right now. और चाहते हैं कि सीधे आप बाइबल में निकालें संप्रेरितों के कामों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसके 34वें वचन में There Apostle Peter speaking under the influence of the Holy Spirit says, वहां पर हम देखते हैं प्रेरित पतरस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखते हुए कहते हैं, In truth I perceive that God shows no partiality. इस तरह से वे कहते हैं कि अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। Hallelujah. हालेलुया। And Romans 2:11 says, और रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय 11वां वचन the कहता है, same thing it says, for there is no partiality with God. God does not show favoritism to anybody. और देखिए वहां पर भी यही बात को लिखा गया है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। His presence is available to every Christian. उसकी उपस्थिति हर एक मसीहियों के लिए उपलब्ध है। The newest baby Christian और जो नया जन्मा है वो just मसीह, has much as access to the throne room of God as Apostle Paul did. उनको भी उतनी ही परमेश्वर की उपस्थिति में आने की पहुंच है जितना प्रेरित पौलुस को था। Now that's a big statement, something to think about. और देखिए एक बहुत ही बड़ा ये जबरदस्त कथन है, किसी को तो सोचना पड़ेगा इस बारे में। Hallelujah. Just imagine that God allows the same access to a newborn Christian, a newborn who's just entered the kingdom of God, the same access privileges to the man of God like Apostle Paul. Wow. और देखिए जो अभी Think नया about it. जन्मा है, जो मसीह यीशु में अभी नया व्यक्ति, नया विश्वासी बना है, उनको भी परमेश्वर उन्हीं की तरह पहुंचने की विशेष सुविधा देता है जैसा परमेश्वर ने अपने प्रेरित पौलुस को दिया था। You know, over the years as I've studied the word of God, और इतने सालों से जैसे परमेश्वर के वचन को पासवान जी पढ़ते आए हैं, I found out that the people who consistently experience the presence of God, they have certain characteristics in their lives. और वे लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति का निरंतर अनुभव करते रहते हैं, उनकी जिंदगी में कुछ अलग कुछ खास ऐसी विशेषताएं होती हैं, Certain characteristics that are seen in their lives. ऐसी कुछ खासियत जो उनकी जिंदगी में दिखाई पड़ती हैं। Today I want to talk about that right now. और आज उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं इस So वक्त। let's get into the word now. चलिए सभी लोग मिलकर वचन में जाएंगे इस So वक्त। turn your Bibles with me to the book of Hebrews chapter 10 please. चलिए सभी लोग अपने बाइबल में निकालेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय, And let's read from verse 19. और आइए पढ़ेंगे उसके 19वें वचन से। It says, therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. वहां पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। You know, back in the Old Testament days, देखिए पुराने नियम के दिनों में you know, the tabernacle of God was divided into 3 parts. परमेश्वर का जो मिलाप वाला तंबू हुआ करता था वो 3 भागों में बटा The था। first part पहला है was the outer court, वो था बाहरी आंगन, and the second part was the inner court, और दूसरा भाग जो होता था वो था भीतरी आंगन, and the third part और तीसरा भाग where the literal presence of God used to dwell जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति लगभग निवास करती थी, was the holies of holies. वो तो परम पवित्र स्थान था। In these holies of holies, और यह परम पवित्र स्थान में only the high priest was permitted to enter, and that too only once a year. और वहां पर जाने के लिए सिर्फ महायाजक को ही अनुमति होती थी, और वो भी साल में बस एक बार। As homework for you, और आपके लिए गृह कार्य के रूप में, I know some of you like that, some of you don't like that. और हमें पता है आप में से कुछ लोग इस बात को पसंद करेंगे और कुछ लोग शायद ना पसंद But if करें, you want to really be mentored by a man of God, then you'll like it. लेकिन अगर आप परमेश्वर के जन के जरिए आपको प्रशिक्षण चाहिए तो ये आप जरूर पसंद करेंगे। I want you to read the book of Hebrews tomorrow and day after tomorrow. Finish it off, और okay? चाहते हैं कि कल और परसों के दिन आप इब्रानियों की पत्री को पढ़कर पूरा कर You'll लीजिएगा। find out that the high priest, he entered the holiest of holies once a year, and he carried with him the blood. और आप पता लगा पाएंगे कि जो महायाजक हुआ करते थे वो परम पवित्र स्थान में साल में एक बार जाते थे, और वो भी मेमने के लहू को लेकर। That blood would be put on the mercy seat. और लहू जो होता था वहां पर जाकर जो पश्चाताप के साक्षी पत्र होता उस पर छिड़का करता था। Entering the holies of holies was not taken lightly by the high priest. और देखिए महायाजक के द्वारा परम पवित्र स्थान में जाने की ये प्रक्रिया जो होती थी वे उनके जरिए हल्के में नहीं लिया जाता It था, was considered a very serious matter. और ये बहुत ही गंभीर मामले के रूप में लिया जाता था। Many of the high priests, they would enter the holies of holies trembling with fear. और देखिए बहुत बार ऐसा होता था कि महायाजक लोग जो हैं उस परम पवित्र स्थान में जाते समय घबराहट और कांपते हुए, डर के मारे कांपते हुए जाते थे। Now the reason is this: if something that was not right in their lives, इसके कारण यह है कि अगर उनकी जिंदगी में मान लीजिए कुछ सही नहीं रहता they था, didn't do the things right, अगर उन्होंने चीजों को सही तरह से नहीं किया हो, they would die in that place. तो उस जगह पर उनकी मौत हो जाती थी। So before they entered the holies of holies, the tradition
tells us that the other priests, they attached a bell to the robe of the high priest. तो देखिए, परम पवित्र स्थान में जाने से पहले ऐसा होता था कि जो परंपरा चलती आ रही है ऐसा बताया करते थे, दूसरे जो याजक हुआ करते थे उस महायाजक के टखने में एक प्रकार की रस्सी को बांध देते थे। If you read the book of Exodus, you'll come to know there was a fruit and there was a bell and there was a rope that was tied to the ankle of the high priest. अगर आप निर्गमन की पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि ऐसी एक रस्सी होती थी जो उस महायाजक के टखने में बांध दिया जाता था, जिसमें घंटी होती थी। The tinkling of the bell और उस घंटी की आवाज would let the people know outside that the high priest was still alive as he performed his duties in the holy place. Are you with me? उस घंटी की आवाज के जरिए जो बाहर के लोग होते थे उन्हें यह पता चल जाता था कि अंदर जो महायाजक है वो जिंदा है और अपने कामों को अच्छे से वहां पर वे कर रहे Because हैं, they could hear the sound of the bells. क्योंकि उन्हें घंटी की उस आवाज सुनाई पड़ती थी। If the ringing of the bells would stop, excuse me, अगर मान लीजिए अगर वो घंटी बजना बंद हो गया होता they would know that the high priest is struck dead. तब उन्हें पूरी तरह से ये बात पता चल जाती थी कि महायाजक जो है अंदर गए हैं, वो मर चुके हैं। They would use the rope. They could not enter the holy place because of the fear of they themselves dying. They would pull the body of the high priest out. Hello, are you with me? और फिर उसके बाद ऐसा होता था कि जो रस्सी महायाजक के टखने में बांधा गया था उसके जरिए उस महायाजक के शरीर को खींच के बाहर निकाल लेते थे, क्योंकि वे खुद डर के मारे नहीं जा सकते थे अंदर, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो खुद भी मर जाएंगे, इस वजह से वो रस्सी का सहारा लेते थे। Great historian Josephus tells us also about this. और जो बड़े इतिहासकार जो है जोसेफस, वे भी ऐसा कहते हैं। Yes. Now today what the word is telling us is this. और देखिए आज वचन जो हमसे कह रहा है वो ये The है, word tells us वचन कहता है that today because of Lord Jesus आज प्रभु यीशु मसीह के वजह से and what he did on the cross for us, और क्रूस पर उन्होंने हमारे खातिर जो किया उसके we वजह can enter the holy place हम उस पवित्र स्थान में जा सकते हैं where the presence of God is. जहां वह परमेश्वर की उपस्थिति निवास And करती we है। don't have to go with fear and anxiety and oppression, but we can go into that holy place with boldness and confidence. Come on, लेकिन somebody. वहां पर जाते समय हमें घबराने या डरने या चिंतित होने या फिर किसी तनाव या सताव के साथ नहीं जाना है, लेकिन हम बड़े हियाव के साथ और आत्मविश्वास के साथ, साहस के साथ अंदर जा सकते हैं। Apostle John understood this. देखिए प्रेरित यूहन्ना ने इस बात को समझ लिया And so he wrote in 1 John chapter 5 verse 14. और इस वजह से देखिए उन्होंने यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय 14वें वचन में लिखे। Now this is the confidence that we have in him. उन्होंने इस तरह से लिखा कि अब हमारा यह हियाव जो उसमें है, Another word for confidence is boldness. दूसरा शब्द जो होता है उस हियाव के लिए वो है एकदम साहस। How does this confidence come? कैसे ये आत्मविश्वास यानी हियाव आता है, How does this boldness come? कैसे ये साहस आता है, I want to speak to you about this. तो इसके बारे में बोलना चाहेंगे। You see, what gives us the right to enter into God's presence with such boldness? और क्या चीज है जो ये हमें अधिकार देता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम बड़े हियाव के साथ जा सके। The key lies in the scripture I read in Hebrews 10:19. It's because of the blood of Jesus. इब्रानी की पत्री 10वां अध्याय उसके 19वें वचन में दर्ज है, यीशु के लहू के वजह से। His blood cleanses us. उसका लहू हमें शुद्ध His करता है, blood sanctifies us. उसका लहू हमें पवित्र करता It है, makes us worthy to enter into the presence of God just as Jesus himself would come before the Father. उसका लहू हमें इस योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े हियाव से जाएं, जैसे कि अगर खुद यीशु होते तो जाते। Go with me to the book of 1 John. I'll explain something. This is really powerful. 1 John chapter 1 and verse 7. और निकालिए इस समय यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय 7वें वचन, फिर आपको कुछ सामर्थ्यशाली बातें दिखाएंगे वहां। It says, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ cleanses us, washes us from all sin. यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। Hallelujah. Hallelujah. You see, the blood is so important as we enter into the presence of God. तो आप देखते हैं जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में कदम रखते हैं तो यीशु का लहू बहुत मायने रखता है। Let me show you another scripture, Revelation 1:5. यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जाएं। From Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth. Now, see this. To him who loved us and washed us from our sins in his own blood. और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। देखिए आगे क्या लिखा है, वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। Notice this. गौर करें He यहाँ, loved us first.
उसने पहले हमसे प्रेम किया, and then he washed us. उसके बाद उसने हमको धोया। It was not out of a sense of duty that he washed us. He washed us because he loved us. और देखिए, क्योंकि कुछ जिम्मेदारी निभानी थी यीशु को, इसलिए यीशु ने हमें धोया नहीं, लेकिन क्योंकि यीशु हमसे प्यार करते हैं इसलिए उन्होंने हमें धोया। No, you can do something out of a sense of duty and you can do something out of a sense of love. They're two different things. और देखिए, कोई काम को आप कर सकते हैं जिम्मेदारी को निभाना है समझकर, या फिर कोई काम आप कर सकते हैं प्रेम के वजह से। दो चीजें अलग अलग हैं ये। When you do it out of love, जब आप कोई चीज करते हैं प्रेम में आकर, it really carries power. इसमें सचमुच सामर्थ होती है। Notice over here, the Lord washed us from our sins. How did he wash us? In his own blood. और देखिए आगे लिखा है ऐसा कि उसने हमें धोया। कैसे उसने हमें धोया? अपने लहू के द्वारा उसने हमें धोकर पाप से शुद्ध किया। Let me break this down for you. चलिए इसे हमें आपके लिए विभाजित करने दीजिए। Whenever I go into the prayer closet, जब कभी पासवान जी अपने प्रार्थना कमरे में जाते the हैं, first thing I do is I thank God for the blood of Jesus. सबसे पहली चीज जो पासवान जी करते हैं वो ये है कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यीशु के लहू के लिए। Even during our personal prayer time, family prayer time, we always pray for the blood of Jesus first. अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के समय में या फिर पारिवारिक प्रार्थना के समय में कहते हैं कि हमेशा यीशु मसीह के लहू के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते See, it हैं। is a blood that gives you access. It's the blood that gives you confidence and boldness in the presence of God. देखिए, ये यीशु का लहू ही है जो आपको हियाव देता है, आपको साहस देता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकें। You must say, Father, I thank you for the blood of Jesus. आपको कहना चाहिए, पिता धन्यवाद यीशु के लहू के लिए। I thank you, Lord, that your blood has given me access into your presence. पिता मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपके लहू ने आपकी उपस्थिति में आने के लिए मुझे पहुंच दे रखी Thank you, है। Lord, that your blood has forgiven me. Your blood is cleansing me from all unrighteousness, from all uncleanliness. And you keep saying right now, I thank you for the blood of Jesus cleanses me. You keep saying that. As you do that, something of the boldness will be birthed into your spirit. और देखिए, आपको ऐसा कहना है कि पिता हम धन्यवाद करते हैं Yes, यीशु that's के what you लहू should के do. लिए जो हमें शुद्ध करता है। धन्यवाद करते हैं यीशु के लहू के लिए जो हमारे सारे पापों से, हमारे सारे अधर्म से शुद्ध करता है। Yes. और जब आप यीशु के लहू के बारे में Yes. परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहेंगे तो आपके अंदर एक हियाव उठेगा जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में ले आएगा। When you praise and thank God for the blood of Jesus, boldness begins to rise up within your spirit man. और देखिए, जब आप परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करते हैं यीशु मसीह के लहू के लिए तो आपके आत्मिक मनुष्यत्व में एक हियाव, एक साहस उठ खड़ा होगा। You gain the confidence to enter the holy place. देखिए, आपके अंदर ये आत्मविश्वास और साहस आ जाएगा कि आप उस परम पवित्र स्थान में आ सके। By reminding yourself by what Jesus has done for all of us. अपने आप को ये याद कराते हुए कि यीशु मसीह ने हम सब के लिए क्या कुछ किया है। This boldness ये is साहस one जो है, of the main characteristics of the people, those who encounter the presence of God daily. ये हियाव, ये साहस उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की उपस्थिति को निरंतर अनुभव करते हैं, हर दिन अनुभव If करते you हैं। are a person who enters the presence of God daily, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में रोज आते हैं, the way you pray and the way the other person prays is totally different. तो जिस तरीके से आप प्रार्थना करते हैं और जिस तरीके से दूसरा कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है बिल्कुल अलग होगा। When you stand before the devil to cast him out, देखिए, जब आप शैतान के सामने या दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति के सामने खड़े होंगे उसमें से दुष्टात्मा निकालने के लिए, oh, you will have such boldness. ओ आपके अंदर बहुत ही हिम्मत और How हियाव does होगा। this boldness come? कहां से ये हियाव आता है? It comes when we start entering the presence of God daily, and we applying the blood of Jesus over our lives. ये तब होता है जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम रोज आते हैं और यीशु के लहू को निरंतर हम अपने जीवन पर लागू करते रहते हैं। Once, during our services, और पासवान जी बताते हैं कि एक बार की बात है हमारी सभा में, I like to train leaders. So I was training this group of people. तो पासवान जी लोगों के समूह को सिखा रहे थे। I think I'd taken them to some other state. We were praying over some people. और लगता है कि किसी दूसरे राज्य में उनको ले जाया गया था और वहां पर कुछ लोगों पे प्रार्थना कर रहे थे। Suddenly, one woman started manifesting. और अचानक ऐसा हुआ कि एक औरत जो है हरकत में आ गई। So I told one of the ladies. तो पासवान ने किसी महिला से कहा, I said, dear sister, please go and deal with that spirit. You see how that lady is rolling. I don't like it because you see the devil doesn't care about the dignity of people. So I said, please go and finish it off fast. So she would go and she went and she was doing it from far like this. और देखिए, पासवान जी ने वहां पर खड़ी एक बहन से ऐसा अनुरोध किया कि देखो बहन, वो जो जिस तरह से कर रही है वो अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा, तो आप जाके उनको संभालो, ठीक है, उनमें से दुष्टात्मा निकलना है तो उनको जाके संभालो। तो वो बहन जाके ऐसे ऐसे दूर से ऐसे करने लगी। So I said, come on, you're a lady, she's a lady. तो पासवान जी ने कहा, चलो आप एक औरत हैं और वो भी औरत है, Come on, put up, touch her. No, why are you standing so far away? चलो जाके उनको छुओ, पकड़ो उनको, क्यों इतना दूर खड़ी हैं आप? And still she was like, far. फिर भी वो ऐसे दूर से ऐसा कर रही थी। I know this
this sounds funny. और पता है कि ये मजाकिया लगता है, Finally, I lost it on her, you know. और आखिर में थोड़ा एकदम तंग आके I said, move aside. पासवान जी ने कहा हट जाओ यहाँ I से। took another sister. I said, sister, come on. And I said, come out. And I cast out the spirit, laid hands on her head, and she was delivered, you know. और पासवान जी ने उस बहन से कहा चलो बहन अपना हाथ इन पे रखो और बोलो बाहर आने के लिए दुष्टात्मा को। और पासवान जी ने ऐसा बोले कि वो औरत जो है दुष्टात्मा से मुक्त हो गई। Then afterwards at home, उसके बाद घर में I asked her, I said, sister, और पासवान जी ने उससे पूछे बहन how come you are a lady, she's a lady, why didn't you lay hands on her? ऐसा क्यों हुआ कि आप भी एक महिला हो वो भी एक महिला थी तो आपने उन पर हाथ क्यों नहीं रखा? She like, और वो pastor, हंसे, पासवान जी you know, what if that thing would come inside of me? क्या होता अगर वो चीज मेरे अंदर आ गई होती? Lack of boldness. और देखिए आपके अंदर वो हिम्मत की कमी है। I said, you are entering in the presence of God daily. You have the boldness, you have the confidence. She says, yeah. And I knew that she was not entering the presence of God on a daily basis. Are you with me right now? पासवान जी ने उससे कहा देखिए अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रोज हर दिन आते हैं उसके लहू को अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं निरंतर रूप में तो देखिए आपके अंदर वो हिम्मत और साहस भरा रहेगा। तब वो ऐसा हिचकिचाने लगी और समझ में आ गया कि वो प्रभु की उपस्थिति में रोज नहीं आती है। Hallelujah. Hallelujah. Please listen to me carefully right now. मेहरबानी करके ध्यान से सुनिए। This इस is वक्त। one example. ये एक उदाहरण है। This is why there is no boldness in casting out spirits, in dealing with the issues of life, because many of us are not entering into the presence of God daily. और देखिए इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारे अंदर कमी है कि हम दुष्टात्मा को निकाल नहीं पाते हैं या फिर जीवन के जो दूसरे मामले हैं उन्हें बड़े हियाव से हम निपट नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग जो हैं हम हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आते नहीं हैं। If you enter the presence of God on a daily basis, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रोज आएंगे there will be this boldness that comes into your life. तो एक प्रकार का साहस और हियाव जो आपकी जिंदगी में It आएगा। will permeate. You know how just rainwater goes into the soil deep down inside? It the same way this boldness will permeate into every area of your life. तो देखिए ऐसा होगा जब आप उसकी उपस्थिति में आएंगे तो वो साहस जो आपके अंदर आएगा और वो साहस ऐसा करेगा कि आपके जिंदगी के हर एक क्षेत्र में भेदता हुआ चला जाए जैसे बारिश का पानी मिट्टी में पूरी तरह से अंदर तक चला जाता है। That's right. Fear and anxiety will lose its grip on your life. डर और चिंताएं आपकी जिंदगी पर से अपनी पकड़ गंवा बैठेगी। Earlier you're like, you should shake and or tremble and all that stuff. You will notice that this thing is not touching me anymore. It's because of this boldness that has come into your life. पहले आप घबराया करते थे, कांपा करते थे, आप हिचकिचाते थे, नहीं, लेकिन अब आपके अंदर वो हिया, वो साहस आ चुका होगा। Let me give you another example. चलिए और एक उदाहरण You देते know, हैं। in scripture we are commanded to share the good news of the gospel to those around us. और देखिए वचनों में हमें ये आज्ञा दी गई है कि जो लोग हमारे आसपास हैं उनसे हमें सुसमाचार को बांटना है। It's not an advice, it's the Great Commission. देखिए ये कोई सलाह या राय तो नहीं है लेकिन यह एक महा आदेश है। It's not only for the pastors and the leaders and the evangelists and the teachers of the word of God. It's for every person who believes in Jesus. It's our duty to go and tell people about Jesus. देखिए ये Come on. आदेश सिर्फ पासबानों को या फिर जो वचन सिखाने वाले या फिर अगुवे या कोई भविष्यवक्ता या कोई सुसमाचार प्रचारक के लिए ही नहीं है। हर एक विश्वासी को यह आदेश दिया गया है कि जाकर अपने पहुंच तक के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। Now the question is, और सवाल ये उठता we है, know that. हम जानते हैं, But then what is it that stops us from sharing the good news with people? तो क्या वो चीज है जो हमें लोगों से सुसमाचार को बांटने से रोकती है? Why? क्यों? It is because of this timidity or the lack of boldness. और हमारे अंदर छिपी हुई उस कायरता के वजह से यह साहस और हियाव की कमी के कारण। Pastor, if I tell, if they say no, then what will happen? पासवान जी अगर मैं कहूंगा और वो ना कह देंगे तो फिर क्या होगा? What? No, so I better keep quiet, अगर ऐसा ना कहें तो इससे अच्छा है कि मैं चुप ही रहूं ना। The lack of boldness. वो हियाव की कमी। We never think what would happen if this man accepts Jesus. देखिए हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि क्या होगा अगर ये व्यक्ति यीशु को ग्रहण कर His ले whole family will change. इसका पूरा परिवार बदल जाएगा। No, Pastor, for you it's so easy to say. For me, no, you only do it. हम See, कहते हैं ओ नहीं पासवान जी आपके लिए बोलना तो बहुत ही आसान है, आप ही करेंगे। there was a time in my life पासवान जी के जीवन में भी ऐसा दौर था। every person I met, I would share the gospel. हर एक व्यक्ति जिनसे भी पासवान जी मिलते सबसे सुसमाचार को बांटते थे। One day, एक दिन one fellow shouted at me, "Get out!" एक व्यक्ति ने चिल्लाया निकल जाओ And instead of getting hurt, और ठेस लगने के बजाय I was like, wow. पासवान जी आनंद होकर बोले, अरे बहुत बढ़िया। I don't know why I did that. पता नहीं क्यों ऐसा किए। But I looked in the scripture, says, see, I was rejected because of the gospel. So now the glory of God is upon my life. This is how I started sharing the gospel. I would just talk to people, share about things like that. And it's not that I was accepted everywhere.
और देखिए, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि जब सुसमाचार की वजह से तुम्हें दुत्कारा जाता है, तुम्हारे साथ बुरा Yes. बर्ताव किया जाता है, तब आनंदित होना, क्योंकि परमेश्वर की महिमा जो तुम्हारे जीवन पर आती है, ये बात जानकर बहुत ही खुशी महसूस करने लगे और फिर जाकर सभी लोगों से सुसमाचार बांटने लग गए। This boldness will come into you when you enter into the presence of God. जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप कदम रखते हैं, ये हियाव आपके अंदर आएगा। You will start sharing the gospel with your relatives, with your friends, and mark my words, God will use you powerfully. Somebody is receiving. Say, I receive it in Jesus' name. आप अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों Come से, अपने on. जान पहचान के सभी लोगों से सुसमाचार को बांटने लग जाएंगे। कोई तो ग्रहण करें इस वक्त यीशु के नाम में। There was this young person who came to me and said, और एक नौजवान युवक की बात है, वे आकर पासवान जी से कहने लगे, Pastor, पासवान जी, it happened exactly like I saw in a dream 2 days back. 2 दिन पहले जैसा मैंने सपने में देखा था वैसा ही बिल्कुल हुआ। I called the guy here, said, पासवान ने कहा, यहाँ आओ। then why didn't you tell it? तो तुमने क्यों बोला नहीं? Pastor, पासवान जी, I was so scared. मैं बहुत घबराया हुआ था। What if it doesnं't come to pass? क्या अगर नहीं पूरा हुआ तो क्या होता? I said, hello, पासवान जी कहा, सुनो, did you make it up? क्या आप ही थे इसे बनाने वाले? Did you cook it up? क्या आपने पकाया इसे? He said, no, no, no. नहीं नहीं नहीं, I really received it, Pastor. बस मैंने तो ग्रहण ही कर लिया। So I said, when you receive it, जब तुमने ग्रहण किया your था, job is to deliver it. तो तुम्हारा कार्य बनता है कि जाके बताओ। No, Pastor, नहीं, I'll Pastor. tell you and you tell. मैंने आपको बताया, आप उनको बताओ। You see that? आपने देखा ये? Many of you are not operating in the gifts of the Holy Spirit. It's not because you don't have the gift of the Holy Spirit. It's because of the lack of boldness. Somebody say, I am understanding now. Hallelujah. देखिए, आप में से बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के Yes. वरदानों में काम नहीं कर रहे। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर वरदान नहीं है, लेकिन आपके अंदर वो हियाव की कमी के वजह से आप इसे नहीं कर पा रहे हैं। Many of you are called to do great things for Jesus. But you see, you know, if I lay hands and what if the person is not healed? The lack of boldness. और देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है बड़े बड़े कामों को करने के लिए। देखिए, लेकिन आप ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं हाथ रख के प्रार्थना करूं, चंगा नहीं हुआ तो क्या होगा? आत्मविश्वास यानी हियाव की कमी। The lack of boldness. हियाव की कमी। And how will this boldness come, Pastor Michael, in my life? पासवान जी, ये हियाव मेरे जिंदगी में कैसे आ सकता है? You can't purchase it from the mall. You cannot order it on Amazon. You have to get into the presence of God. आप मॉल में से इसे खरीद नहीं सकते, आप अमेज़न पर इसका ऑर्डर नहीं कर सकते। Yeah. आप तो बस इसे परमेश्वर की उपस्थिति में ही पा सकते हैं। This is one of the characteristics. This is one of the things that will birth inside of you as you enter into the presence of God. Daily, this confidence will grow in your life. ये एक खास विशेषता है या फिर कहें कि खासियत है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रोज हर दिन आते हैं तो ये हियाव, ये आत्मविश्वास आपके अंदर जन्म लेगा। There's another trait I want to share with you. और एक विशेषता है जो आपके साथ इस वक्त बांटना चाहते हैं। We always see in someone who enjoys the benefits of living in God's presence is a lifestyle of praise. और एक खास विशेषता हम उन लोगों में देखते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा निरंतर बने रहते हैं और वो भी स्तुति करने वाले जीवन शैली के साथ। What do I mean? कहने का मतलब क्या Okay, है? let me give you an example. This is a true example, okay? और ये सच्चा You know, उदाहरण there है। is a sister whose husband was admitted to the hospital during this pandemic. एक बहन के बारे में बताते हैं जिनके पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया था इस महामारी के दौर के समय में। And the reports of that the doctors gave her was not very good. और डॉक्टर ने जो रिपोर्ट सामने पेश किया वो अच्छा नहीं था। When she received the report, I was over there. और पासवान जी वहां थे और जब उनको रिपोर्ट बताया गया And the first thing she said was like और this. पहली चीज जो उन्होंने कहा वो ये था, Now the report was not good. और रिपोर्ट अच्छा नहीं था। You know what she said? आप जानते हो उन्होंने क्या कहा? I know the Lord is on the throne. मुझे पता है परमेश्वर सिंहासन पर है, The name of the Lord be praised. प्रभु का नाम धन्य है। Believe me, it was a bad report. और विश्वास करें, यकीन माने बहुत ही बुरा When था I रिपोर्ट heard में। this, जब पासवान जी ने I was सुनी, amazed to see her powerful faith. चौंक गए ये देखकर इतना भारी विश्वास उनका था। And now, of course, praise God, in a few days, in 1 or 2 weeks, her husband recovered, you know. और प्रभु की स्तुति हो, 1-2 हफ्ते में उनके पति की हालत सुधर गई। Now, as I went home thinking about this, और जब इन बातों को सोचते हुए पासवान जी घर आए, the Lord taught me about this. प्रभु ने इस बारे में सिखाया। And here's what the Spirit of God says. People whose first instinct in any crisis is to praise God, और वे लोग जिनकी पहली प्राथमिकता होती है किसी भी मुसीबत में परमेश्वर की स्तुति करना, they are the people who have been dwelling in the presence of God. वे ऐसे खास लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में निवास करते हैं। Such people will also have God's power manifest on their behalf immediately. और ये वे लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर की सामर्थ भी उनके पक्ष में तुरंत ही काम करती And I है। realized और पासवान जी समझे that इस बात this को woman who said that कि ये महिला जिन्होंने ये कहा, was not just a talker, was not just a preacher. Thank God for preachers, okay? और ये सिर्फ बोलने वाली या कोई प्रचारिका या ऐसी जे नहीं थे। परमेश्वर का धन्यवाद प्रचारकों के लिए। I knew that this dear sister was a woman of prayer.
पासवान जी उस बहन को जानते हैं कि ये प्यारी बहन जो है प्रार्थना करने वाली महिला है। Every day she would enter into the presence of God. हर दिन वे प्रभु की उपस्थिति में आती हैं। She would sing songs of praise and worship during her prayer time. अपने प्रार्थना समय के दरमियान में वे परमेश्वर की आराधना और स्तुति के गीत गाती So हैं। when the rain came, when the wind came, when the storm came against her, तो जब उनके खिलाफ में बारिश आई, तूफान आया, आंधियां चली, the first thing that came out of her mouth was not grumbling and fear, but praise to God itself. तो पहली चीज जो उनके मुंह से निकल कर आई वो कुड़कुड़ाहट के या शिकायत भरे शब्द नहीं थे, लेकिन परमेश्वर की स्तुति और आराधना से That भरे शब्द itself थे। brought her deliverance, not only for her family members. और देखिए इसी ने उनके लिए और सिर्फ उनके लिए नहीं, उनके पूरे परिवार के लिए भी छुटकारा लेकर This आया। is the characteristic of those who dwell in the presence of God, who enter the presence of God on a regular basis. They are people of praise, not only when good times, but even during bad times. ये वो खासियत है जो उन लोगों में पाई जाती है जो परमेश्वर की उपस्थिति में रोज हर दिन आते हैं। सिर्फ तभी नहीं जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन तब भी जब सब कुछ बुरा है तब भी वे स्तुति और आराधना परमेश्वर की करते रहते हैं। Check what's coming out of your mouth. और जांचिए कि आपके मुंह से क्या निकल के आ रहा है। You will understand by knowing what's coming out of mouth. You will know whether you have been in the presence of God or not. जो आपके मुंह से निकल कर आ रहा है उन बातों को देखकर आप इस बात को पूरे से पता लगा लेंगे कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में थे या नहीं। I'm not talking about a few prayers here and there, you know. और देखिए कुछ यहाँ वहाँ की जाने वाली प्रार्थना के बारे में नहीं कह रहे। Bless me, touch me, heal me, you know. मुझे आशीष दो, मुझे छू लो, मुझे चंगा कर दो। all नहीं that is नहीं good, नहीं, okay? ये सब कुछ ठीक But है। I'm talking about entering into the presence of God. लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बारे में। Hallelujah. बोले हालेलुया। Check what you're speaking. आपकी बोलचाल क्या चल रही है And you देखिए, will know whether you have been in the presence of God or not. और आपको पता चल जाएगा कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं या नहीं। Hallelujah. Hallelujah. The enemy may try to shake you, break you, but you know, at the end of it all, you will say, praise God. God will work something new. God will do something big. Hallelujah. I know because God is faithful. Hallelujah. शत्रु आपको That's how it हिलाने, works. आपके तोड़ने की पूरी कोशिश करके देख लेगा, लेकिन आप प्रभु की स्तुति करेंगे और कहेंगे मुझे पता है कि परमेश्वर कुछ नया, कुछ बड़ा करने वाला है, और इसी तरीके से आपके लिए काम होगा। You will not be like, you know, cuckoo, cuckoo. No, 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 no. और देखिए आप हिल के डर के मारे को ऐसा कांपेंगे नहीं। No, 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 no. नहीं, बिल्कुल नहीं। Go with me to the book of Acts 16 right now. चलिए निकालें हमारे साथ इस समय प्रेरितों के कामों की पुस्तक 16वां अध्याय, Verses 23 to 24. 16वां अध्याय 24 और 25 वचन It में। says, verse 23 says, and Please, when they had laid many stripes on Paul and Silas, they threw them into prison, commanding the jailer to keep them securely. बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। Verse 24, having received such a charge, such an edict, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. 24वां वचन, उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। Just think if सोचिए, we were in Paul's shoes for a moment. जरा सोचिए अगर हम पौलुस की जगह पे होते कुछ पल के लिए। You know, many of us have been falsely accused, or if you have beaten or with a whip and thrown into a dungeon with a sewer running over there. और जरा कल्पना करें कि हम पर जो है बुरा आरोप लगाया गया है बहुतों के जरिए, और हमें पीटा गया है, और फिर उसके बाद हमें अंदर तहखाने में फेंक दिया गया। और जरा सोचिए इस बारे में। We worship God with songs. क्या उस हालात में हम गानों के जरिए, गीतों के जरिए परमेश्वर की आराधना करेंगे? We would have said, God, हमने कहा होता हे परमेश्वर, what is this, God? ये सब क्या है प्रभु? Not fair, Lord. ये सही नहीं I है। gave my offering in last service, पिछले सभा मैंने अपनी भेंट भी दिया and now you do this? और आप ये कर रहे हैं, Not fair, Lord. ये सही नहीं है। But we look at what Paul and Silas did. लेकिन देखिए कि प्रेरित पौलुस और सिलास ने क्या They किया। praised God. उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की। Hallelujah. Hallelujah. How did God respond to their songs of praise? कैसे परमेश्वर ने उनके स्तुति के गीतों का उत्तर दिया। If you read the rest of the chapter, it says there was a great earthquake that shook the very foundations of the prison. अगर आप वचन के आगे के भाग को पढ़ेंगे तो वहां पर पाएंगे कि एक बड़ा भूकंप आया जिसके जरिए उस जेल की जो बुनियाद नींव हिल गई। Not only that, सिर्फ उतना it ही says नहीं। all the doors were open, not some doors, all the doors were opened. फिर आगे लिखा है कि तुरंत सब दरवाजे खुल गए। बस कुछ दरवाजे नहीं, लेकिन सारे के सारे दरवाजे खुल गए। Your lifestyle will bring a revolution, and not only in your life, but in the lives of others, those around you. और देखिए आपके जीवन शैली जो है ये सिर्फ आप ही के लिए Yes. नहीं, लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं उनके जीवन में भी क्रांति को लेकर आएगी। Come on, dear mama, come on, dear brother, dear sister, enter into the presence of God daily. It will impact
the life of your family members. Receive this word, somebody. और प्रिय माता पिता जो भी लोग देख रहे हैं, परमेश्वर के प्यारे लोगों, आपसे कहना चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन आया करें, हर दिन आया करें। ग्रहण करिए इस You बात may को। not be in a prison like Paul and Silas were in. और देखिए, जैसे प्रेरित पौलुस और सिलास उस बंदीगृह में, उस जेल में थे, शायद वैसे आप ना हो, You may be imprisoned by debt. लेकिन हो सकता है कि आप कर्जे के जेल You में may हो, be in a prison of alcohol or sickness or fear. I don't know what it is. शराब के सेवन या फिर बीमारी में या फिर किसी और प्रकार के व्यसन के जेल में कैद हो। If you enter into the presence of God daily, लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रोज आएंगे, your mouth will begin to praise God even in difficult situations. आपका मुंह जो है मुश्किल हालात में भी इस परमेश्वर की स्तुति करने There लगेगा will be a breakthrough in your life. और आपकी जिंदगी में बड़ा आशीर्वाद आएगा। This is the second characteristic of the people, those who dwell in the presence of God. ये वो दूसरी खासियत है उन लोगों के बारे में जो परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर निवास करते Somebody हैं। shout a hallelujah.